तो क्वेश्चन है ये वाला, देख लो। तो पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, और जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा नेट प्रॉफिट 5,40,000 है, यहाँ दिया हुआ है, तो वो यहाँ लिख दो। तो बस अब हमारा इतना ही काम था इसमें। क्रेडिट साइड में हमें बस इतना ही दिया हुआ, और हमारा कुछ बिजनेस में फ़ायदा नहीं हो रहा, बस इतना ही हुआ हमारा 5,40,000 पीएल अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट उठ गया। अब डेबिट साइड में आ जाओ। तो यहाँ उस पार्टनर की सैलरी लिख लो जिसकी दी हुई है। यहाँ पे आशा की सैलरी दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और हाँ, ये याद रखना, आशा की सैलरी पर एनम के हिसाब से दी हुई है, तो तुम्हें यहाँ पे 2 लाख इंटू 12 करने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें पर एनम यानी कि 1 साल का ही बताता है कि उसने 1 साल की उसकी सैलरी इतनी हुई है। तो 1 साल की सैलरी है 2 लाख, और आशा का कमीशन नेट प्रॉफिट के 8% से कटेगा। तो मैं यहाँ पे तुम्हें वर्किंग नोट भी देते जाऊँगा, तो तुम्हें आसानी होगी। तो यहाँ आशा का कमीशन लिख लेते हैं हम पहले, और कमीशन ऐसे निकालना है, देख लो। हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है 5,40,000, उसका हमें 8% निकालना है, तो 8/100 कर देना। तो यहाँ 5,40,000 का तुम्हारा निकल जाएगा 43,200, 43,200। अब लता का भी कमीशन निकाल लेते हैं हम। तो लता का कमीशन हमें निकालने के लिए तब बोला गया है, बिफोर हर कमीशन, यानी कि जब आशा का निकल जाएगा कमीशन तब हमें, सॉरी, आफ्टर हर कमीशन। तो जब पहले आशा का निकल जाएगा तब हमें इनका निकालने बोला है, लता का। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, उसे याद रख लेना तुम सब। नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो हमारा नेट प्रॉफिट है 5,40,000 हमारा इस, और लता का भी हमें 8% ही निकालना है, तो 8 इसका रेट हो गया, और 100 प्लस 8। जैसे यहाँ दे सकते हो, हमें लता का कुछ ऐसे निकालना है, और लता का निकल के आ जाएगा हमारा 40,000। अब हम इसकी एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन में कर देंगे। तो आशा का कमीशन था हमारा 8% नेट प्रॉफिट पे, तो आशा का हो गया 43,200। अब लता का निकाल लेते हैं। लता का दिया हुआ है, लता का भी 8% पे निकालना था, तो 40,000। तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, तो अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हमारा इधर आ रहा है 5,40,000, और तो अब इसमें इसको इससे अब घटा देंगे, इन सब से घटा देंगे, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। उसी डिविजिबल प्रॉफिट को हम जो रेशियो दिया हुआ उसमें बांटना है 1:2 में। तो चलिए निकालते हैं इसका भी डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको इससे माइनस करने के बाद हमारा 2,56,800 आ रहा है। और अब इसी को हमें, जो हमें रेशियो दिया हुआ है 1:2, उसी में आशा और लता का प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था, प्रॉफिट निकालना है। तो पहले आशा का निकाल लेते हैं। आशा का रेशियो 1, तो यहाँ देखते हैं हम 2,56,800। तो इसको इससे घटाएंगे तो आएगा हमारा 85,600। तो आशा का हमारा आ गया 85,600, देख सकते हो 85,600 आ गया। अब लता का भी निकाल लेते हैं। लता का रेशियो दिया हुआ है 2, तो लता का भी हम निकाल ही लेते हैं। 2,56,800 इंटू 2/3, तो इसका हमारा निकल के आ जा रहा है 1,71,200।
1,71,200। तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, 5,40,000। और हाँ, चेक कर लेना, आना चाहिए इतना ही। अगर इतना नहीं आया तो एक बार अपनी इन दोनों इक्वेशन को चेक कर लेना कि तुमने ठीक से काम किया है कि नहीं। तो जैसा देख सकते हो कि हमारा रेशियो जो हमारा प्रॉफिट होगा डिवाइड, वो निकल चुका है, जो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तुम देख सकते हो 85,600 और 1,71,200। 1,71,200। तुम चाहो तो मुझे अब फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे, और मैं क्वेश्चंस बनाते रहूँगा। मैं ज़्यादातर क्लास 12 के क्वेश्चंस करवाऊँगा, और अगर तुम्हें और कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर क्लास 12 से अलग कोई और क्वेश्चंस पूछना है, तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। तुम चाहो तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, मैंने अपनी आईडी दे रखी है, तुम चाहो तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और सवाल पूछने हो तो कमेंट कर देना।